वेलकम बैक फ्रेंड, यूवीके इन्फोटेक में आपका स्वागत है। और कोऑर्डिनेटर का जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उसमें हम लोग का पूरा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था और हम लोग ने ई कॉमर्स का जो प्रोजेक्ट भी हम लोग ने कंप्लीट किया था, जिसमें ऐड टू कार्ड से लेकर प्रोडक्ट डिटेल्स सब कुछ हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। करने के बाद बहुत जन का जो रिक्वेस्ट है, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स है जिसका रिक्वेस्ट आया था कि ऑथ फिल्टर जो है वो उसको सही से समझ में नहीं आया है और ऑथ फिल्टर पर नया वीडियो बनाने के लिए, जैसे कि CPN प्रजापति नाम का कोई मेरा व्यूअर्स है और उसने भी मुझे रिक्वेस्ट किया था। इसके अलावा और भी बहुत व्यूअर्स है जिसने ऑथ फिल्टर पर नया वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो उसको ही मैं आज कंप्लीट करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑथ फिल्टर के बारे में एकदम स्टार्टिंग से डिटेल्स में ऑथ एंड नो ऑथ फिल्टर कैसे काम करता है और आपको इसको कैसे यूज करना है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और इसी तरीक़ा से आप यदि कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। हालांकि थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं ऑथ फिल्टर और नो ऑथ फिल्टर को कैसे सेट करेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये तो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते और स्टार्टिंग से समझने का ट्राई करते कि ऑथ फिल्टर और नो ऑथ फिल्टर कैसे सेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्या कर रहा हूँ कि मैं एक विंडोज़ नया ओपन कर रहा हूँ और इसमें जैसे कि आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, तो मैं इसका टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। और सेटअप के लिए मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि सेटअप हम लोग ने ऑलरेडी कोऑर्डिनेटर 4 का कैसे सेटअप करेंगे इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा था, तो आप सेटअप का वीडियो देख सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये कंपोजर से हम लोग क्रिएट करेंगे। कंपोजर भी हम लोग ने इंस्टॉल किया था, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और मैं ना इसका जो नेम है मैं वो चेंज कर रहा हूँ, और क्योंकि इसी नाम से वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और मैं इसका नाम दे रहा हूँ ऑथ फिल्टर सेटिंग। ओके, इस प्रोजेक्ट का मैं नाम दे रहा हूँ और कुछ टाइम लगेगा इसको क्रिएट करने के लिए। तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और हम लोग का इंस्टॉलेशन जो था, नया प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने क्रिएट किया था वो अभी तक कंप्लीट हो चुका है और मैंने उस फोल्डर को सेलेक्ट भी कर लिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, PHP स्पार्क सर्व करेंगे और ये देखेंगे 808 जो में है जो है वो रन करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जस्ट मॉडिफिकेशन करेंगे। हम लोग सिर्फ ऑथ फिल्टर देखने वाले, तो ऑथ फिल्टर रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ही मैं जो है ना इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो हम लोग आएंगे, इसमें आने के बाद आपको मिलेगा, आप जाएंगे कॉन्फ़िग जो फाइल है उसमें जाना है और आपको ना रूट्स में जाना है। रूट्स में जाने के बाद आप देखेंगे सिर्फ ओनली एंड ओनली वन रूट्स क्रिएट किया हुआ है गेट मेथड में, वो भी जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है। आपको जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है वो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर सिर्फ होम कंट्रोलर ही है और उसमें सिर्फ वेलकम जो पेज है जो आपको ये दिख रहा है वही शो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जैसे प्रीवियस वीडियो था उसमें आपको ऑथ फिल्टर जो समझ में नहीं आया था, तो आपको पता चल गया होगा ऑथ फिल्टर क्यों रिक्वायरमेंट होता है। ऑथ फिल्टर ऐसा हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर रूट्स में। ओके, ऐसा राउट्स और ऐसा URL जिसको हम लोग विदाउट लॉगिन एक्सेस नहीं करना देना चाहते, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑथ करेंगे। और नो ऑथ का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यदि विदाउट लॉगिन यदि वो पेज को एक्सेस कर सकता है, वैसा पेज जिसको विदाउट लॉगिन एक्सेस कर सकते हैं उसको नो ऑथ में रखेंगे, और वैसे पेज जिसको विदाउट लॉगिन वो एक्सेस नहीं कर सकता है उसको ऑथ में रखेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? होप फ्रेंड आपको क्लियर हो गया होगा और आप इस वीडियो को विदाउट स्किप देखें तभी आपको जो है ना सारा चीज़ जो है आपको क्लियर होगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 फाइल को क्रिएट करना होगा पहले। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर फिल्टर नाम का एक जो ये जो फोल्डर है आप देखेंगे यहाँ पर फिल्टर है, ये ब्लैंक है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, 2 फाइल क्रिएट करूँगा, ऑथ और नो ऑथ। ओके,
तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये जो कीप ये जो गिट का है जो भी है वो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो फिल्टर का फोल्डर है, ये फिल्टर का फोल्डर में हम लोग क्या करेंगे, ऑथ एंड नो ऑथ का जो है फाइल क्रिएट करूँगा। मैं अगेन अगेन बोल रहा हूँ क्योंकि आप मिस कर जाते हैं चीज़ों को, तो स्किप ना करें वीडियो को। ओके, और इस फोल्डर में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ ऑथ डॉट PHP एंड और एक फाइल जो हम लोग क्रिएट करेंगे नो ऑथ डॉट PHP। नाम आप कोई भी दे सकते हैं बट उसका काम जो है सेम ही रहेगा, बट मैं एक मीनिंगफुल नेम दे रहा हूँ। तो और मैं सेकंड जो है उसको नाम दे रहा हूँ नो ऑथ, एन कैपिटल कर रहा हूँ, नो ऑथ डॉट PHP एंड इसको भी ना रीनेम कर देता हूँ और एक को कैपिटल कर देता हूँ, ओ ऑथ डॉट PHP। दोनों को मैंने क्रिएट कर लिया है। फर्स्ट स्टेप जो है ऑथ फिल्टर करने का, ये जो ऑथ फोल्डर है, देखिए ऑथ फाइल यहाँ पर एक है, उस पर आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर ऑथ फाइल भी है, इसमें भी हम लोग काम करेंगे, बट इसके बाहर में मतलब जो एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे, मतलब जो फोल्डर स्ट्रक्चर है कोऑर्डिनेटर का, तो ये पब्लिक ये सब मिलेगा। इसमें आपको ऐप जो फोल्डर मिलेगा उसमें आप देखेंगे ना कि बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़िल्टर करके फाइल है, सॉरी फोल्डर है, उसमें मैंने दो फाइल जो क्रिएट किया है, एक ऑथ डॉट PHP और एक नो ऑथ डॉट PHP। राइट, करने के बाद मैं ऑथ PHP में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये कोड भी मैं क्या कर रहा हूँ इस बार ना गिटहब में आपको मैं पुश कर दे रहा हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बट चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको और भी ऑथ जो है ना फिल्टर जो है ना आपको लगाना हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर पाएंगे। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ नेम स्पेस एंड इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ऐप स्लैश बैक स्लैश दे रहा हूँ और मैं ना फिल्टर यूज कर रहा हूँ। फिल्टर सॉरी फिल्टर्स होगा, ओके। एंड फिल्टर्स के बाद आपको क्या करना है, सेमीकोलन देना है, एप्स फिल्टर्स एंड सेकंड में यूज करना पड़ेगा हम लोग को रिस्पॉन्स के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर स्लैश HTTP, ओके HTTP आप यहाँ पर देख भी पाएंगे HTTP। और हम लोग क्या करेंगे रिक्वेस्ट इंटरफेस, और आप यहाँ पर देखेंगे रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट इंटरफेस है, तो मैं रिक्वेस्ट इंटरफेस और एंड जो है ना रिस्पॉन्स इंटरफेस दोनों ही रिक्वायर्ड होगा। तो कोऑर्डिनेटर एंड बैक स्लैश फिर अगेन HTTP एंड हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर लिया है, तो अभी क्या करना है रिस्पॉन्स को जो है ना ऐड करना है। ये हो गया। और थर्ड वन जो है, थर्ड नंबर में जो है हम लोग को और एक रिक्वायरमेंट होगा, यूज़ हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेटर बैक स्लैश फिल्टर्स एंड हम लोग को ऑप्शन आ ही रहा था शायद, मुझे लग रहा है फिल्टर्स इंटरफेस, ये यूज करना है, ओके। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप सेमीकोलन दे दें। सेमीकोलन के बाद आपको क्लास क्रिएट करना है। क्लास मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। क्लास में आप समझते हैं कि क्लास का जो नेम है वो कैपिटल में होना चाहिए, तो इसीलिए मैं नाम भी इसका भी ना कैपिटल में दिया था। ऑथ दे रहा हूँ, ऑथ एंड इम्प्लीमेंट्स फिल्टर इंटरफेस, ये, और मैं कर्ली ब्रेस ऐड कर रहा हूँ। अभी हम लोग इसमें दो फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड दो फंक्शन का जो काम है,
पहले क्या होगा कि बिफोर रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट आएगा बिफोर, उसके बाद हम लोग जो है ना क्या करेंगे उसका हम लोग लॉजिक लिखने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर पब्लिक फंक्शन कर रहा हूँ एंड बिफोर जो फंक्शन है उसको मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, बिफोर जो फंक्शन है उसको यूज कर रहा है। अभी एरर आ रहा है, इसको आप इग्नोर कर सकते। और यदि मैं ऑथ फिल्टर में मैंने क्या बोला था, और मैं यहाँ पर ना इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़, ठीक है। और यदि सेशन जो है, मैं सेशन यदि सेट कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं सेशन में क्या सेट करूँगा, और मैं सेशन यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, जो सेशन में जो वैल्यू होगा ना वहाँ से मैं वैल्यू को से फेच करूँगा गेट। तो ये इस मेथड से आपको, आप किसी से भी सेशन डॉट गेट इस तरह से करेंगे, इसको डॉट बोलते हैं कोऑर्डिनेटर में। तो सेशन डॉट गेट्स जो है वो कर रहा हूँ, और उसका जो वैल्यू है ईच लॉगिन में सेट कर दूंगा जब लॉगिन करूंगा तब, ठीक है। मैंने बताया भी था, वो आपको क्लियर हो जाएगा। यदि आपने प्रीवियस यदि वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लॉगिन के टाइम में मैंने बताया था कि लॉगिन को जब सेशन सेट कर रहा था तो मैंने लॉगिन में ना ईच लॉग्ड इन जो है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इज लॉग्ड इन जो है, इज लॉग्ड इन जो है वो मैंने ट्रू किया था। ओके, और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। करने के बाद यदि यहाँ पर यदि लॉग्ड इन ट्रू नहीं है, मतलब नॉट मैंने आगे में लगाया है, तो लॉगिन ट्रू नहीं है तो क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा कि रिटर्न कर दूँगा उसको बेस यूआरएल में। मतलब वो यूज़र ने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, और वो रिडायरेक्ट करके जो भी बेस यूआरएल होगा उसके लिए, मतलब जहाँ पर होगा बेस वाला उस वहाँ पर वो रिडायरेक्ट अगेन करके वो चला जाएगा। हो सकता है कि उसने वो इंडेक्स पेज में या होम पेज में विदाउट लॉगिन किए तो वहाँ पर वो चला जाएगा। रिडायरेक्ट टू, मैं क्या करूँगा, बेस यूआरएल, सॉरी बेस एंड यूआरएल, मैंने कर लिया इसको। और आप देखेंगे सेव करने के बाद ये एरर जो है अभी भी स्टिल आ रहा है, बट हम लोग जैसे ही एल्स कंडीशन जो है इसका आफ्टर करेंगे तो ये चला जाएगा। तो पब्लिक अगेन हम लोग करेंगे और क्रिएट करेंगे पब्लिक फंक्शन, एंड आफ्टर का जो फंक्शन है इसको हम लोग क्रिएट करेंगे, और रिफ्रेश जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे ना कि ये जो एरर आ रहा था वो जा चुका है। और एक्चुअली आफ्टर में कुछ करना नहीं है, बट आप आफ्टर आपको यूज करना है, तो इसीलिए मैं फंक्शन को ब्लैंक से छोड़ रहा हूँ। इन फ्यूचर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और ये तो ऑथ का हो गया। और सिमिलरली क्या है, नॉट ऑथ का जो है उसमें हम लोग सिमिलर लॉजिक लगाएंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि नो ऑथ में जाएंगे, और मैं ना इसी को कॉपी कर सकता हूँ, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि सारा चीज़ जो है मुझे यही रिक्वायरमेंट होगा। और यहाँ पर मैं ऑथ के जगह में नो ऑथ करूँगा सिर्फ, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यदि ईच लॉगिन जो है यहाँ पर उल्टा करूँगा, यदि यहाँ पर नो ऑथ में यदि ईच लॉगिन यदि है तो मैं क्या करूँगा, उसको रीडायरेक्ट टू डैशबोर्ड जो था हम लोग का, मैंने सोचा था जो क्रिएट किया था डैशबोर्ड में, तो वहाँ पर मैंने रीडायरेक्ट कर दिया था। तो आप जहाँ पर भी रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बेसिकली अभी क्या कर रहा हूँ कि डैशबोर्ड का जो है या जो हम लोग का होम पेज है ना, उसमें मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्लैश दे रहा हूँ ताकि ये क्या करेगा, बेस यूआरएल में इसको लेके चला जाएगा। या तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेस यूआरएल ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, और नहीं तो स्लैश कर देता हूँ। और ये क्या करेगा कि इसको क्या करेगा कि बेस यूआरएल में लेके चला जाएगा। मतलब बेस यूआरएल मतलब ये जो पेज है इसी में आ जाएगा वो रिटर्न। ओके, और दो फोल्डर जो है ऑथ का और नो ऑथ फिल्टर जो है, ये काम ऑलमोस्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग को सेकंड जो काम करना है, पहला जो वर्क था ऑथ जो फाइल है और नो ऑथ फाइल को क्रिएट करना, मैंने क्रिएट कर लिया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, और कॉन्फ़िग में जाएंगे। कॉन्फ़िग जो फोल्डर है यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन किया है। फिल्टर जो फाइल है उसको ओपन करना है। फिल्टर फाइल को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ना
फिल्टर फाइल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इसको ऑथ और नो ऑथ को ऐड करना है। सिंपली बहुत ही सिंपल है। आपको ऑथ आपको नेम देना है और इसको ना ऐड करना है। किस तरह से करना है, और स्लैश और मैं ऐप कर रहा हूँ और फिल्टर्स में ये है, और मैं यहाँ पर आप देखेंगे ऑथ जो है ऑथ है, और क्योंकि क्लास है तो हम लोग क्लास इसको ऐड करेंगे। क्लास तो एक ऐड हो चुका है। और सेकंड जो है सिमिलरली क्या है कि मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा नो ऑथ, इसका नाम दे रहा हूँ नो ऑथ। एंड यहाँ पर जो है ना हम लोग क्या करेंगे कि नो ऑथ का जो फाइल है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, नो ऑथ। और आपका काम कंप्लीट हो चुका है। आपको और कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत ही आराम से ये काम करेगा। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ अभी दिखाता हूँ कि एक ऑथ फील्ड मतलब रूट्स क्रिएट करेंगे और नो ऑथ का हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रूट्स में जाऊँगा और रूट्स में जाने के बाद मैं यहाँ रूट्स इट इज एंड यस ओके, रूट्स मिल गया यहाँ पर। और मैं इसको ना ऑथ और नो ऑथ फिल्टर कैसे लगाना है, तो हम लोग इस तरीक़े से सिंपली कॉल नहीं करेंगे, इसमें ऑथ भी लगाना है हम लोग को। तो हम लोग मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए हम लोग मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कमेंट कर रहा हूँ अभी, और फिलहाल के लिए रहने देते। मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोलर में जा रहा हूँ और वहाँ पर ना और एक कंट्रोलर में जाने के बाद यहाँ होम में मैं और एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका नेम जो है मैं देता हूँ होम, या तो डैशबोर्ड देता हूँ। तो पब्लिक फंक्शन यूज कर रहा हूँ, पब्लिक एंड फंक्शन, एंड मैं दे रहा हूँ डैशबोर्ड। एंड मैं इसको इको कर रहा हूँ, इको, और वेलकम टू यूज़र डैशबोर्ड। ओके, और मैंने इसका नाम दे दिया वेलकम टू यूज़र, ये मैं शो करना चाहता हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना अभी फर्स्ट लोड करता हूँ मैं, और जैसे ही डैशबोर्ड करेगा तो मैं चाहता हूँ कि ये डैशबोर्ड कॉल हो जाए। अभी विदाउट राउट्स चेक किए और मैं स्लैश कर रहा हूँ और डैशबोर्ड कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि वेलकम टू यूज़र डैशबोर्ड जो है ये एक्सेस हो जा रहा है इजीली विदाउट कुछ चेकिंग। अभी तक हम लोगों ने नहीं लगाया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये डैशबोर्ड है ना, ये डैशबोर्ड में रीडायरेक्ट कर जाए यदि मैं नो ऑथ में, तो मैं इसको ना यहाँ पर एक चेंजेस कर देता हूँ, यहाँ पर डैशबोर्ड में रीडायरेक्ट कर जाए नो ऑथ के लिए। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर होम में इसको कर लिया। अभी क्या करना है, रूट्स में हम लोग सिंपल लिखेंगे और इस तरीक़ा से नहीं करेंगे अभी हम लोग, क्योंकि फ़िल्टर यूज करना चाहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, और मैं इसको लिखना है किस तरह से, देखिए मैंने पहले भी बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ। रूट्स और यहाँ पर मैच करना है, ये मैच देखेंगे यहाँ पर मैच आ रहा है। और आपको ना इसमें जो मेथड है वो आपको डिफाइन करना है। तो यदि आप गेट पोस्ट दोनों से चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं। एंड मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, गेट एंड पोस्ट से दोनों से एक्सेस करना चाहता हूँ। गेट एंड आपको ना यहाँ पर पोस्ट भी जो है, पोस्ट है उसको भी आपको डिफाइन करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पोस्ट लिख रहा हूँ, मैं दोनों ही मेथड से इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। और कोमा देना है यहाँ पर। कोमा देने के बाद जो है ना, इस
इसको स्लैश जो होगा, तो मैं बैक इसको सिर्फ इसी से एक्सेस कर रहा हूँ, मतलब स्लैश से। ओके, और वो कहाँ पर जाएगा, मतलब यहाँ पर होम कंट्रोलर में ये कॉल होने वाला है। तो सिंपली हम लोग को ये करना है, और मुझे लग रहा है यहाँ पर मिसिंग है कुछ, और इसीलिए एरर आ रहा है। ये होम इंडेक्स होने के बाद आपको यहाँ पर कॉमा देना है अगेन। देखिए 3 स्टेप है, आपको किस मेथड से करना है। एरे में इसको आप पास कर दिए, गेट पोस्ट दोनों से मैं करना चाहता हूँ। साइट गेट पोस्ट है, ये है यूआरएल, मतलब स्लैश मतलब जो है फर्स्ट यूआरएल है ये होम पेज का, ये डैशबोर्ड का वो शो करेगा। ओके, तो इसके कारण से ये है। और होम कंट्रोलर जो कॉल करेगा, होम कंट्रोलर, ओके, होम कंट्रोलर में कौन सा फंक्शन करेगा, तो इंडेक्स को करेगा, इंडेक्स, राइट। तो इंडेक्स को, एंड इसके बाद कोमा करके आपको यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको फिल्टर, स्मॉल में लिखना है FILTER फिल्टर। एंड आपको क्या करना है, एरे का जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं, ये एरे ही है एक्चुअली फिल्टर का। और मैं यहाँ पर पास जो कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नो ऑथ वो लिखना है, ठीक है। नो ऑथ, अब इसका स्पेलिंग आपको सिमिलर रखना है किससे, ये जो फोल्डर है इससे, ये जो फोल्डर का जो ये जो ये जो फाइल है इसमें हम लोग ने लिखा है नो ऑथ, और 100% सिमिलर इसी को रखना है। और आप कॉपी कर सकते हैं। और मैं यदि इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओके, तो फाइल ओके, मैं इसको रिफ्रेश यदि करता हूँ तो सिमिलर होम पेज जो है वो लोड हो रहा है। मैंने नो क्योंकि ऑथ अभी किया है, ओके, नो ऑथ किया है तो ये लोड हो रहा है। अभी क्या कर रहा हूँ, होम पेज जो है, ओके, इसको मुझे क्या करना है, नो ऑथ करना है। मतलब होम पेज को मैं डैशबोर्ड जो है विदाउट लॉगिन वो एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तो कंट्रोल में डी कर रहा हूँ। और ये जो डैशबोर्ड है, ओके, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऑथ, ओके। और मैं यदि रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं स्लैश करके कर रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो 404 आ रहा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, रीडायरेक्ट होना चाहिए था। एंड सॉरी, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक किया है, ओके। और इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ना कि इसको डैशबोर्ड में जाने नहीं दे रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ और स्लैश कर रहा हूँ, स्लैश डैशबोर्ड जो है वो मैं यहाँ पर प्रिंट करने का ट्राई कर रहा हूँ, ये डैशबोर्ड में नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। तो ऑथ और नो ऑथ का फिल्टर बहुत ही ईजी है। होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अभी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यूज़र को ना लॉगिन सेट करना पड़ेगा। इस लॉगिन जो है वो ट्रू करना पड़ेगा, राइट, तभी जाके वो जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता है। तो लॉगिन का तो मैंने आपको बताया था। हम लोग का जो वीडियो था लॉगिन का जो पेज है उसमें आप वीडियो को उसको जाके देख लीजिए कि लॉगिन का जो सेशन जो है उसको कैसे सेट करते हैं, लॉगिन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, सेशन से कैसे सेट करता है, उसके लिए मैंने डिटेल्स में बताया था। जो ओनली मिसिंग हो रहा था वो जन व्यूअर्स का जो था प्रॉब्लम हो रहा था नो ऑथ और ऑथ में, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया। और आप इस तरीक़ा से नो ऑथ और ऑथ जो है ना, आप बहुत ही इजी तरीक़ा से आप यूज कर सकते हैं। अभी जब तक सेशन सेट नहीं होगा, और आपको एक चीज़ माइंड में रखना है कि ये ऑथ में देखिए ईच लॉगिन जो है ना, ये एक वेरिएबल है। मैं आपको ना प्रीवियस वीडियो जो है, प्रीवियस जो है हम लोग का जो जहाँ पर सेशन सेट किया था वहाँ पर लेके एक बार आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये लॉगिन जो है ना पेज सेट हुआ था, ठीक है। और प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने जहाँ पर लॉगिन के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था, तो आप देखेंगे कि ये जो लॉगिन का रिक्वेस्ट हो रहा था, ठीक है, इसको ऑलरेडी मैंने कवर किया है लॉगिन का
वीडियो में। तो यहाँ पर रूल्स वगैरह सेट किया था और आप यहाँ पर जो देखिए एल्स कंडीशन में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यदि वो वैलिड यूज़र हो रहा है, यहाँ पर वेरीफाई पासवर्ड करने के बाद, ओके। तो मैं क्या कर रहा था, हम लोग ने क्या किया था, सेशन जो है ना, सेशन नाम का एक वेरिएबल फंक्शन क्रिएट किया था। यहाँ पर हम लोग को एरे में जो भी डेटा मिल रहा था और हम लोग ने क्या किया था, उसका एक सेशन क्रिएट कर दिया था। और यहाँ पर सेशन डॉट सेट करके और यहाँ पर ना आईडी इक्वल टू जो भी दिया था, और ईच लॉगिन जो है, ईच लॉगिन देखिए ये जो फंक्शन है, ये ईच लॉगिन देखिए यहाँ पर जो है ईच लॉगिन जो है वो ट्रू होना चाहिए। तो मैं या इसीलिए यहाँ पर सेम वेरिएबल यहाँ पर होना चाहिए उसका, तभी आपका काम करेगा, ओके। तो मैं आपको इसको ना मैनुअली सेट कर देता हूँ, क्योंकि लॉगिन वाला अगेन मुझे नहीं लग रहा कि सही होगा। और अगेन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ना लॉगिन का जो है यहाँ पर आप मैनुअली यदि मैं सेट कर सकता हूँ, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। और जैसे ही होम पेज ओपन हो रहा है, और या कुछ भी आप सेट कर सकते या नहीं भी कर सकते, तो डैशबोर्ड में मैं और एक फंक्शन कर ले रहा हूँ। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर लॉगिन करके इसे मैनुअली कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ही, इसका कोई मतलब सेंस नहीं है। यहाँ पर लॉगिन एक्चुअली ओरिजिनल रियलिटी में काम नहीं कर रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सेशन वाला था ये मैं यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ। और ये लॉगिन जो है ना मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, ओके। तो ये वेरिएबल्स तो नहीं मिलने वाला, मैं ऐसे ही कुछ रैंडम आईडी मैं कुछ भी रैंडम आईडी 1 एंड यहाँ पर राज, और जिसका रिक्वायरमेंट एक्चुअली नहीं है, बट ऐसे ही सेशन आपको सेट होने के बाद लॉगिन काम करना चाहिए, डैशबोर्ड में जाना चाहिए उसको दिखाने के लिए। और मैं यहाँ पर कुछ भी कर रहा हूँ, और ईमेल आईडी raj@gmail.com एंड ईच लॉगिन इक्वल टू ट्रू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी ना एक रोड्स क्रिएट कर दे रहा हूँ, और इसको नो रोड्स रख रहा हूँ, क्योंकि विदाउट लॉगिन ही इसको एक्सेस करना है, क्योंकि लॉगिन करने के लिए, ओके। तो मैं डायरेक्ट हिट कर दे रहा हूँ इसको, और मैं ये हिट किया तो कुछ होगा नहीं एक्चुअली। तो यहाँ पर कुछ मैसेज आप देना चाहते तो दे सकते। तो अभी जो है मेनली मुझे ये फंक्शन का काम जो है, इससे मैं मैनुअली जो है सेशन ऑफिस सेट कर दिया आपको दिखाने के लिए। और अभी डैशबोर्ड को मैं एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, तो आप देखेंगे ना कि डैशबोर्ड को वो एक्सेस करने देगा। सॉरी नहीं दे रहा है, बट क्यों नहीं दे रहा है अभी चेक करते। ईच लॉगिन जो है, और यहाँ पर जो ईच लॉगिन है, शायद स्पेलिंग देखिए थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पर एल है और यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल किया है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप तो या तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये क्योंकि हम लोग सेशन में जो है ना वो सेट हम लोग कर रहे हैं, ईच एल कैपिटल है, और ऑथ में जो है हम लोग का जो कैपिटल है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सिमिलर सेम होना चाहिए, मैंने जैसे पहले भी बताया था। और मैं इसको अगेन रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि डैशबोर्ड में जो है ना ये हम लोग को इंटर करने दे रहा है, ओके। पहले तो नहीं दे रहा था, रिडायरेक्ट कर रहा था। और ये कोड भी आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करके मोटिवेट करना ना भूले। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।